Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon for latest videos. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था कि जो डीएनए है वो पेरेंट्स जनरेशन टू चिल्ड्रंस जनरेशन इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम है दैट इज थ्रू द जीन्स। तो जो जीन है वो किस तरह से जो गैमेट फॉर्मेशन होती है उसके थ्रू जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंफॉर्मेशन जीन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करके और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। तो जो रेप्लिकेशन है डीएनए रेप्लिकेशन जो आज हम स्टडी करेंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए है वो अपनी कॉपीज तैयार करता है एंड दैट कॉपी गोज टू द सेल दैट आर फाउंड फॉर द डॉटर। मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे जो पेरेंटल सेल है उससे जो डॉटर सेल बनेंगी उसके अंदर ट्रांसफर होने के लिए जो डीएनए है वो अपने आप को पेरेंटल डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी प्रिपेयर करता है और वो जो कॉपी बनेगी पेरेंटल डीएनए से वो ट्रांसफर हो जाएगी फिर डॉटर सेल के अंदर एंड डॉटर सेल से फिर नेक्स्ट डॉटर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगी। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके लिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। 3 मॉडल हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव मेथड, सेकेंड इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड एंड थर्ड इज डिस्पर्सिव मेथड। जो फर्स्ट कंजर्वेटिव मेथड है, कंजर्वेटिव मेथड का मतलब होता है कंजर्व करना, यानी कि जो पेरेंटल फीचर्स है, पेरेंटल जो सीक्वेंस है उसको एज इट इज कंजर्व करें। तो जो पेरेंटल डीएनए है वो अपनी कॉपी प्रिपेयर करता है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो फर्स्ट उसके अंदर क्या होता है, डीएनए की अनबाइंडिंग होती है। जैसे ये बताया था कि जो डीएनए है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि डबल हेलिक्स स्पाइरल फॉर्मेशन होती है डीएनए की। तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या है, फर्स्ट अनवाइंडिंग होगी, दोनों चेन सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेशन के बाद दोनों ही चेन न्यू जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी फॉर्मेशन के लिए मेन स्ट्रैंड का, मतलब जैसे एक जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो दोनों ही स्ट्रैंड डॉटर जो आपकी डॉटर स्ट्रैंड्स हैं उनका प्रोडक्शन करेंगे। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो सेपरेशन है स्ट्रैंड्स का, डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेशन है वो नहीं हो पाता और दोनों ही एक साथ अनवाइंडिंग फॉर्म में, मीन्स हेलिकल फॉर्म में ही दोनों स्ट्रैंड की जो रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड है उसकी तरह से वर्कआउट करेंगे। तो जो पेरेंटल डीएनए है ये 2 कॉपी प्रिपेयर करेगा, वन दैट आर सेम एज पेरेंट्स एंड सेकेंड दैट आर कॉपी ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। एक न्यू कॉपी प्रिपेयर करेगा, एक पेरेंटल कॉपी प्रिपेयर करेंगे। देन जो पेरेंटल कॉपी है जो वो नेक्स्ट रेप्लिकेशन शो करती है, तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन में अगेन वो एक पेरेंटल कॉपी बनाती है और दूसरी न्यू कॉपी फॉर्मेशन होती है। लाइकवाइज जो न्यू कॉपी बनी थी पेरेंटल सेल से, पेरेंटल डीएनए से, तो वो क्या करेगी, दोनों ही न्यू कॉपी प्रिपेयर करेगी। तो इसके अंदर क्या है आपका कि आप चाहे फर्स्ट जनरेशन ले रहे हो या फिर सेकंड जनरेशन, दोनों के अंदर ही जो पेरेंटल डीएनए है वो एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है। जैसे सेल डिवीजन के टाइम पे क्या है, आपकी सेल जब डिवाइड करती है आपकी 2 डॉटर सेल बनती है। तो जो डॉटर सेल्स हैं दोनों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, उसके लिए रेप्लिकेशन होता है। तो जब इस कंजर्वेटिव मेथड में रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे क्या है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो अनवाइंड नहीं हो पाते, ठीक है, वाइंडिंग फॉर्म में ही वो एज इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही रेप्लिकेशन शो करते हैं। तो जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरेंटल डीएनए है, वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब जैसे 2 जो कॉपी बनेंगे उसमें एक आपका पेरेंटल डीएनए एज इट इज ट्रांसफर होगा, दूसरे में उसकी कॉपी ट्रांसफर होगी।
ठीक है। तो दोनों सेल में, एक सेल में आपकी पेरेंटल डीएनए और दूसरे सेल में न्यू डीएनए ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से आपका क्या है, जो पेरेंटल डीएनए है वो कंजर्व फॉर्म में रहेगा, एज इट इज रहेगा जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन वो एज इट इज ट्रांसफर होता रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि हाफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हाफ जो जैसे दो जो स्ट्रैंड हम ले रहे हैं तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, अनवाइंडिंग हो जाएगी और अनवाइंडिंग से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन के बाद में जो दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेटली प्लेटफॉर्म की तरह से मतलब कॉपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक जो स्ट्रैंड है वो अपनी कॉपी प्रिपेयर करेगा, तो इसमें क्या है, एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड आ जाएगा और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा डीएनए के अंदर वो न्यू स्ट्रैंड होगा। लाइकवाइज जो सेकंड स्ट्रैंड है वो जब अपनी कॉपी बनाएगा तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड होगा। फर्दर सेकंड जनरेशन के अंदर जब जैसे चिल्ड्रन के अंदर जब ये जाएंगे तो वहां पे आपका क्या जा रहा है, एक ये जब आपका हाफ हाफ जिसमें हाफ न्यू स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आपका जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो जब रेप्लिकेट करेगा तो क्या बनेगा, एक पेरेंटल स्ट्रैंड दूसरा आपका न्यू स्ट्रैंड, और जब न्यू स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेगा तो वहां पे क्या आएगा, दोनों ही आपके न्यू स्ट्रैंड्स आएंगे डीएनए के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, आपके 50 न्यू कॉपी एंड 50 पेरेंटल कॉपी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इट मीन्स हाफ हाफ चांसेस, हाफ कंजर्वेशन हो रहा है, हाफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। जो डिस्पर्सिव है, डिस्पर्सिव का मतलब होता है कि जब अनवाइंडिंग होती है डीएनए की तो उस टाइम पे जैसे अनवाइंडिंग के बजाय फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर थी वो अनवाइंड होने की बजाय ब्रेक हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, तो वो जो पीसेस हैं वो फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, मतलब दोनों स्ट्रैंड के, जैसे ये यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से कट हो गया, तो 1 2 3 अलग अलग सेगमेंट बन गए। ये तीनों सेगमेंट, इनमें क्या है, तीनों सेगमेंट्स में आपके डबल स्ट्रैंड्स हैं, तो डबल स्ट्रैंड जो एक सेगमेंट है वो प्लेटफॉर्म की तरह से काम करेगा और न्यू कॉपी प्रिपेयर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जैसे फ्रेगमेंट्स में आपकी कॉपीज बनेगी, जो कॉपी बन रही है उसमें आपका फ्रेगमेंट होगा पेरेंटल सेल का, ठीक है, पेरेंटल न्यूक्लियाई डीएनए का और न्यू डीएनए का, तो फ्रेगमेंट्स के अंदर आपके डीएनए की कॉपीज प्रिपेयर होंगी, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। जब नेक्स्ट जनरेशन में ये जाते हैं तो सेकेंड टाइम जब रेप्लिकेट करेंगे तो वहां पे क्या है, आपके यहाँ फ्रेगमेंट्स में डीएनए प्रेजेंट है, तो फ्रेगमेंट्स में ही नेक्स्ट डीएनए आएगा, जो जहां पे न्यू फ्रेगमेंट है वो न्यू फ्रेगमेंट को प्रिपेयर करेगा, पेरेंटल फ्रेगमेंट है डीएनए का तो वो पेरेंटल फ्रेगमेंट को प्रोड्यूस करेगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर भी क्या होगा, आपका डिस्पर्सिव यानी कि फ्रेगमेंटेड डीएनए प्रेजेंट होगा। सो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड फ्रॉम दीज 3 सेमी कंजर्वेटिव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ केसेस यूकैरियोट्स के अंदर स्पेशली जो मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो फॉलो किया जाता है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें हाफ जो पोर्शन होगा डीएनए का, यानी कि एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंट से होगा, दूसरा न्यू स्ट्रैंड होगा जो पेरेंटल डीएनए की कॉपी होगी। तो हाफ कंजर्वेशन जो मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का दैट इज मोर एप्लीकेबल इन यूकैरियोट्स। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसके लिए मिशेल्सन और स्टहल, ठीक है, मिशेल्सन एंड स्टहल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो ये 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, यहां लिख देती हूं मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिशेल्सन एंड स्टेहल। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ई कोलाई लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसके थ्रू नाइट्रोजन के
आपके दो कंपाउंड लिए, ठीक है, एक हैवी कंपाउंड, दूसरा आपका लाइट चेन कंपाउंड। तो जो यानी कि N15 और N14 नाइट्रोजन कंपाउंड दैट हैविंग हैवी चेन N15 एंड लाइट चेन N14, तो ये दोनों उन्होंने लिए और ई कोलाई के अंदर जो डीएनए है ई कोलाई का उसके साथ मिक्सअप कर दिए। तो जब रेप्लिकेशन हुआ तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि रेप्लिकेशन के टाइम पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी कि हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है। ये जो रेप्लिकेशन था ये किस तरह से देखा उन्होंने, बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उन्होंने बैंड्स देखे, लाइट बैंड, डार्क बैंड, क्योंकि जो लाइट चेन है वो लाइट बैंड देगी, डार्क चेन है वो डार्क बैंड देगी। तो जब उन्होंने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बैंड्स आ रहे थे वो क्या थे, आपके हाइब्रिड बैंड, ठीक है, ना तो वो डार्क थे ना लाइट थे, दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा था, ठीक है। देन उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन करवाई। नेक्स्ट जनरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये बताया कि उन्होंने 15 लिया, 15 को 14 के अंदर डाला, ठीक है। जो N15 हैवी चेन नाइट्रोजन कंपाउंड था, आइसोटोप थे, हैवी चेन आइसोटोप थे, उन्होंने क्या किया, जो मीडियम था लाइट चेन आइसोटोप का नाइट्रोजन आइसोटोप दैट इज N14, इसके अंदर इसको ग्रो करवाया और उसके बाद ई कोलाई के अंदर उसको रेप्लिकेशन के लिए डाल दिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके अंदर क्या आया, आपका N15 और N14 दोनों का हाइब्रिड डीएनए आया। जब सेकेंड जनरेशन आई तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो N14 थे, ठीक है, N14 का जो स्ट्रैंड था वो एज इट इज कंजर्व था और आपकी न्यू कॉपी बनी थी, मतलब हाफ जो थे, हाफ पेरेंटल एंड हाफ न्यू कॉपी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था मिशेल्सन और स्टेहल का, इन्होंने जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड था उसको प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो मोस्ट फेवरेबल मेथड है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है किस तरह से होती है, कौन कौन से एंजाइम या कौन से पार्ट्स में होती है, किस तरह से वर्कआउट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होप यू गाइज गेट इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।